सब बाहरी के बच्चे थे, जैसे हम थे वैसे वो भी थे। तो मेरे रूम पे एक वॉचमैन आता था, एक दादा थे बूढ़े बूढ़े। तो वो मतलब ज़्यादा हमारा फ्रेंडशिप उनसे हो चुका था, 2 ही 3 दिन में। तो वो बताते रहते थे बेटा कोई दिक्कत हो तो हमको ज़रूर कॉल करना, ठीक है। मतलब साफ बात नहीं बताते थे, ये कहते थे कोई दिक्कत हो इस फील्डिंग में तो हमको एक बार बेटा याद कर लेना। उनको नंबर भी दे दिया था अमित भाई को। तो अमित भाई बोले हो सकता है दादा फर्जी की बातें किया करते हैं उनको, लेकिन ये नहीं पता था कि आगे जो दिक्कत होने वाली है उनको इस चीज़ के बारे में ज़रा सा भी इल्म नहीं था अमित भाई को। तो जो एक लड़की थी अंजना नाम की, वो नीचे फ्लोर पे रहती थी। ये जब नीचे जाते थे तो वो भी इसको देखती थी, ये भी उसको देखते थे अमित भाई को। अमित भाई को अंजना भी देखती, अंजना को अमित भी देखते थे। लेकिन ऐसे देखते देखते 2 3 4 दिन गुजर गए। और जो अन्य लड़की थी वो मतलब ज़्यादा कम दिखने लगी। तो अमित भाई सोचते चलो हटाओ, वो भी अपने पढ़ाई में हो चुकी होगी, अपना पढ़ने वढ़ने लगी होगी। तो अमित भाई जो है छोड़ दिए, दिमाग उमाग से निकाल दिए कि चलो छोड़ो। फिर जाके 1 हफ्ता गुजरा, 1 हफ्ते के बाद वो फिर दिखी। तो अमित भाई वो सोचे कि आज चलो दिखी 3 दिनों के बाद बात करते हैं। तो उससे उन्होंने बात किया, उन्होंने अपना नाम बताया, इन्होंने अपना नाम बताया, थोड़ा वो दोस्ती वोस्ती हुई। ऐसे ही दोस्ती वोस्ती धीमे धीमे फिर ज़्यादा ही मिलने जुलने लगे। वो उसी नीचे वाले फ्लोर पे रहती थी, सिंगल ही रहती थी, और वो दिल्ली से बिलोंग करती थी। लेकिन भाई यहीं से पूरी कहानी स्टार्ट होती है। जब से वो अनजान लड़की मिली अमित को, तभी से समझ लो उनकी लाइफ में ऐसी दिक्कत आने वाली थी कि वो समझ लो अमित भाई को ना मिलती तो आज वो वहीं पे यूनिवर्सिटी में अच्छी जॉब पे होते, कहीं ना कहीं पढ़ाई करके कहीं ना कहीं जॉब कर मिल जाती। अब भाई ज़्यादा ही क्लोज हो गए अंजना से अमित भाई, रोज़ मिलने लगे, हर चीज़ होने लगे, धीरे धीरे फ्रेंडशिप से मोहब्बत प्यार सब कुछ हो गया। अब भाई अमित भाई बोले कि अंजना ऐसा करो, तुम जो है मुझसे शादी कर लो, अपने घर वालों से बता दो। तो अंजना ने बोला ठीक है हम लोग बात करते हैं। अब अंजना घर पे अपने बात किया तो अंजना का जो परिवार था वो दिल्ली में रहता था। तो अंजना ने कहा कि चलो अमित मुझे घर चलो मेरे, हमारे घर वालों ने बुलाया है तुम्हें और वहीं पे बैठ के आपस में बातचीत कर लेंगे। तो अमित भाई बोले मैं पढ़ने आया हूँ, वहाँ कहीं जा सकता हूँ? कहीं नहीं, जाके बात बात करके दोनों लोग आ जाते हैं वहाँ से। तो अमित भाई सोचे चलो एक बार बात कर लेते हैं, और कौन किसी को घर पे, हम घर पे बताएंगे नहीं कहाँ जा रहे हैं। अब भाई ये अमित भाई उस लड़की के साथ चले गए दिल्ली। दिल्ली जाने के बाद वहाँ पे इनके साथ इतनी खतरनाक घटना घट गई कि अमित भाई आज 2017 की घटी हुई घटना 2026 है, फिर भी जब बता रहे थे तो उनको आज भी वो डर लगता है कि क्या क्या उनके साथ क्या क्या घटना हुई, कैसे कैसे उनके ऊपर कैसे कैसे क्या क्या बीता है। फिर जाके अमित भाई उनके फैमिली से मिले पहुँचे तो उनकी फैमिली में सब लोग बिल्कुल ही अलग माइंड पे थे। उनके डैडी, के मम्मी, उसकी एक सिस्टर थी छोटी, एक ब्रदर था, ठीक है 4 5 लोग थे, घर का फैमिली थी पूरी। अब उनके जो डैडी थे वो बहुत ही मतलब अलग ही माइंड के थे। अंजना लेके गई, सबको मिलवाया, सब लोग मिले। अब उनके डैडी पूछे क्या करते हो, बोले पढ़ाई करते हैं। कहाँ रहते हो, सब कुछ बताया होता है, ठीक है तुम 2 दिन मेरे साथ रहना, तीसरे दिन चले जाना। 2 दिन अमित भाई को जब बोला गया रुको मेरे साथ, तो अमित भाई बोले भाई दादा अंकल मैं 2 दिन नहीं रुक सकता हूँ, मुझे मेरी पढ़ाई लेट हो जाएगी, मेरे घर वाले फ़ोन करेंगे। कहीं नहीं, ये तो शादी रिश्तेदार हो जाएंगे हम लोग, क्या प्रॉब्लम है बोल देना। तो अमित भाई भी सोचे चलो। अमित भाई की मम्मी का कॉल आया तो उन्होंने कहा अम्मी थोड़ा एक फ्रेंड के घर पे हैं, तो 2 दिन के बाद ही कॉलेज जाएंगे। तो कहीं बोले ठीक है बेटा कायदे से अपना ख्याल रखना, कहीं ठीक है। पहली रात जब अमित भाई को उनके घर पे हुई दिल्ली में, तो दिल्ली में जहाँ पे उनका घर था उसी की साइड पे एक कब्रिस्तान था। और उनकी जो मम्मी थी और डैडी थे, ये दोनों अमित भाई रात में सो रहे थे, 12 मतलब खाना पीना खाया सो गए। 12 बजने के बाद अमित भाई को ऐसा लगा कि इस घर में कोई मंत्र वंत्र कोई जाप कर रहा है। अब अमित भाई को नींद ना आए,
तो वो उठे, बाथरूम वाथरूम किया। बाथरूम करने के बाद बाथरूम के अटैच एक दीवार थी, वहाँ से आवाज़ें आ रही थी। अब मतलब एक अलग ही लेवल में मंत्र हो रहा था वहाँ पे। तो अमित भाई सोचे यार क्या हो रहा है घर में। उन्होंने अंजना को जगाया। अंजना ने बोला अरे तुम सो जाओ, ऐसे ही होता रहता है, आवाज़ें आती रहती है, पूजा वूजा की आती रहती है। तो अमित भाई सोचे चलो हटाओ मेरे को, क्या, सो गए। दूसरे दिन फिर वही कांड हुआ, फिर वही आवाज़ें आने लगी, फिर बहुत ही तेज आने लगी। अब अमित भाई को नींद ना आए, बहुत ही गुस्से में वो उठे। सीधा सोचे आज हम देख के आते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। तो सीधा गए दीवार के बल, वहाँ पे एक कटी हुई बकरे का सर रखा हो बीच में, कुछ पूजा के सामाने रखे हैं, और दोनों लोग, दोनों मतलब उनके डैडी मम्मी, वो ओनली साड़ी ऐसे लपेटे हुए, और उनके डैडी ओनली जो है अंडरवियर में बैठे हुए इस तरीके से पूजा कर रहे थे। ताकि अमित भाई देखे, बहुत ही डर मतलब उनके अंदर इतना डर लग गया कि आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं अंकल आंटी। अब जैसे ही इन्होंने देखा अमित भाई ने, वैसे ही उन लोग की नज़र इनके ऊपर पड़ गई। अब भाई अमित भाई को यहाँ पे बुलाया, इधर आओ बेटा। तो बोले अंकल ये क्या कर रहे हो तुम लोग, अभी रात में सब क्या किया करते हो। तो अंकल बोले कि अरे बेटा ये ऐसे ही हम लोग पूजा करते रहते घर 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 भर की, और कोई दिक्कत नहीं। कहीं पूजा करने के लिए बकरे का सर बीच में क्यों रखे हो। कहीं नहीं, ये पूजा की प्रक्रिया है। कहीं नहीं अंकल, आप लोग कुछ और करते हो, आप लोग हमें साफ साफ बताओ क्या कर रहे हो तुम लोग। कहीं कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अब कुछ मंत्र वंत्र उनकी मम्मी ने पढ़ा और अमित भाई के ऊपर ऐसे ही फेंक दिया। अब अमित भाई बिल्कुल साइलेंट हो गए, बिल्कुल साइलेंट, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। उनको लगा किसी ने अपने कब्जे में कर लिया है। अब अमित भाई को इशारा किया ऐसे ही, अमित भाई चुपचाप गए अपने बिस्तर पे लेट गए। मतलब बिल्कुल उनके जैसे कि कोई इनके ऊपर ऐसा कर दिया कि जो है, जो अमित भाई को बोला गया वही कर रहे हैं। अब अमित भाई सीधा गए बिस्तर पे लेटे। सुबह हुई, अब फिर भी अमित भाई चुपचाप बैठे हुए। अब अंजना आई, बोली क्या हुआ, बहुत साइलेंट हो। फिर भी कोई बोले हाँ हूँ ना, बस इतना ही बोलते थे। तो उनके ऊपर जो मम्मी उनकी थी, एक एंटिटी छोड़ दी थी, एक बुरी आत्मा। अब अमित भाई का यहीं से एक ऐसा काम डाउन चालू होने वाला था कि अमित भाई सोच नहीं सकते थे। और जो पूजा उनकी मम्मी लोग कर रही थी, वो तुम लोग को आगे पता चलेगा किस लिए पूजा हो रही थी, और अंजना ने क्यों अमित भाई को वहाँ पे बुलाया था, दिल्ली चलो। ये अंजना का तीसरा लड़का था जो उनकी जाल में फंस। अंजना का ये तीसरा लड़का था जो वो वहाँ से लेके आती रहती थी, और अंजना का भी यही काम था, उनके घर वालों का भी यही काम था। फिर जाके अंजना को मालूम हो गया कि इनके ऊपर मम्मी ने मेरी आइडेंटिटी छोड़ दिया है। तो वो अंजना गई अपनी मम्मी डोल से बात की, इतने जल्दी क्यों। तो बोले नहीं, मुझे इनकी बलि देना ही पड़ेगा, और हम लोगों ने प्रक्रिया चालू कर ली है। अब भाई अमित भाई साइलेंट मोड में बैठे, उनको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं, क्या मेरे साथ हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कुछ भी किसी चीज़ से मतलब नहीं। बस वो चुपचाप बैठे, लग रहा था कोई किसी के कब्जे में आ गए हैं। फिर जाके अमित भाई नीचे उतरे, पता नहीं किस तरीके से, एक ताबीज़ पहने हुए थे हनुमान का। तो उनको थोड़ा थोड़ा मतलब धीरे धीरे दोपहर के टाइम पे उनको थोड़ा नॉर्मल होने लगे, और नीचे उतरे तो एक अंकल थे बैठे हुए। उन्होंने अंकल ने कहा कि बेटा कहाँ तुम फंस गए हो आके, यहाँ से जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी निकल जाओ, वरना तुम नहीं जा पाओगे यहाँ से। क्योंकि ये लोग अच्छे लोग नहीं हैं, ये सब के सब लोग जादू मंत्र करते रहते हैं, हर किसी को बलि देते रहते हैं, ये पता नहीं क्या पूजा करते रहते हैं, सब काला जादू करते हैं सबके ऊपर। तो अमित भाई को थोड़ा सा समझ में आने लगा। बोले पूरी फैमिली एक है, वो लड़की ये यही करती है, पढ़ाई नहीं करती यही करती है। अब भाई अमित भाई सुने, उनके पाँव से जमीन निकल गई, वो सीधा ऊपर भी नहीं गए छत पे, जाके अपना कपड़े पहले ऐसे ही भाग लिए। और जैसे भागने लगे वैसे आंटी और अंकल को मालूम हो गया कि ये जा रहा है। आंटी अंकल ने फिर से अपना कुछ जादू टोना किया, लेकिन दोबारा उसके ऊपर असर नहीं किया अमित के ऊपर। फिर दो तीन मतलब कुछ एंटिटी भेजी जो अमित भाई को रास्ते में दिखे, अंजना के रूप में दिखने लगे कि कहाँ जा रहे हो, घर चलो, कल चलते हैं हम लोग यहाँ से। अब भाई अमित भाई थोड़ा थोड़ा मतलब बातों में आने लगे। फिर जाके नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे घर जाना है।
फिर चलने लगे। फिर वो अपने रूप में एनडीटी आ गई, एकदम भयानक रूप में, जली जली जब जली हुई चेहरा, वो खतरनाक। अब अमित भाई वहां से भाग रहे हैं, वो पीछे पीछे मतलब उसके आ रही, दो थी, एक आगे आ गई अचानक, लेकिन अमित भाई को छू नहीं रही, क्योंकि अमित भाई के ऊपर हनुमान का झना, हनुमान जी का जो है ताबीज था। अब भाई अमित भाई तो भाग रहे हैं, वो उनके पीछे चले गई और खुद कार कुछ भी नहीं पा रही है। अमित भाई किसी न किसी तरीके से स्टेशन पहुंच के सीधा गाड़ी पकड़े, सीधा लखनऊ पहुंच गए। और लखनऊ में भी गए, वहां भी उनको वो एनडीटी इतना परेशान कर रही, कहीं इधर कहीं उधर, मतलब पूरा परेशान कर दिया था अमित भाई को। न सो पाए न खा पा रहे थे। फिर सीधा उन्होंने अपने घर पे कॉल किया, घर वालों ने बोला घर चले आओ बेटा। घर गए, वहां पे जाने के बाद तुरंत एक पंडित जी को बुलाया गया। पंडित जी जब पूजा वूजा करने लगे तो पंडित जी ने कहा कि इनके ऊपर दो एनडीटी छोड़ी गई हैं, वो बहुत खतरनाक है, इनकी जान लेके छोड़ेंगे। तो घर वालों ने कहा पंडित जी थोड़ा देख लीजिए, अकेला लड़का मेरा है। तब पंडित जी ने एक हफ्ता तक पूजा किया उनके घर में। एक हफ्ते के बाद वो दोनों एनडीटी को अपने कब्जे में कर लिया। कब्जे में करने के बाद एनडीटी से पूछने लगे तुम कहाँ से आई हो, कौन हो, वो किसने भेजा है। तब जाके एनडीटी ने बताया कि हम दिल्ली से आए हुए हैं, हमें इनकी तीसरी बलि चाहिए थी, लास्ट बलि थी, ये वहां से चले आए। अब भाई तब जाके अमित भाई ने पूरी अपनी सच्चाई बताई घर वालों को, ऐसा ऐसा हुआ था। तो वो जो अंजना लड़की थी वो भी कोई लड़की नहीं थी, वो भी एक एनडीटी थी, वो जो वहाँ पे रहती थी। फिर जाके पूरी फैमिली दिल लखनऊ गई, यूनिवर्सिटी वही, वहाँ पे जाके वॉचमैन से पूछा तो बोले यहाँ पे अंजना नाम की कोई लड़की रहती ही नहीं है। वो एक एनडीटी थी, लड़की नहीं थी, एक चुड़ैल थी जो हर लड़के को अपने बस में करके वहाँ लेके जाती थी, फिर जाके बलि देती थी। ये थी पूरी सच्ची और डरावनी कहानी जो अमित भाई ने शेयर की है, जो उन्हीं के साथ घटी हुई घटना है लखनऊ में। तो आई होप आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।